नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ा शो लेकर आए हैं। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में जो पूजा शुरू हुई है उसके बाद एक नई बहस देश में छिड़ गई है और आज इस पर एक बहुत बड़ा शो हम लेकर आए हैं आपके लिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और इस शो के दौरान हम इतिहास की भी बात करेंगे, वर्तमान की भी बात करेंगे। क्या हालात बने हैं, कौन सा पक्ष क्या बयान दे रहा है, क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, हाईकोर्ट की तरफ से आज क्या कहा गया, मुस्लिम पक्ष अगर विरोध कर रहा है तो उनके पास क्या विकल्प हैं और ये राजनीति को कैसे प्रभावित करता है देश की, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। बिल्कुल, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अब ज्ञानवापी के व्यास तहखाने से जुड़े एक आदेश ने एक बार फिर माहौल को गर्म कर दिया है। व्यास जी के तहखाने में 31 साल बाद जब पूजा हुई तो मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए आदेश दिया कि व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी और अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। अब जब अदालत से कुछ नहीं हुआ तो दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में मुस्लिम पक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अदालत के फैसले को एक तरफा बताया। मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि हमें सही से सुना ही नहीं गया और अब हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। व्यास जी तहखाना मामले में मुस्लिम पक्ष की दलील क्या है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। जो बात कही जाती है ज्ञानवापी मस्जिद या बाद और मस्जिदों के सिलसिले में कि मुसलमानों ने किसी दौर में मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाया, मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो आपको इस्लामी तसव्वुर को समझना चाहिए, इस्लाम की सोच को समझना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में गसब की हुई ज़मीन, दूसरों की छीनी हुई ज़मीन पर मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है। तो जाहिर है कि मस्जिद लोग बनाते हैं सवाब के लिए, जो काम इस्लाम में सवाब का हो ही नहीं कि ज़बरदस्ती किसी के घर पर हम कब्ज़ा कर लें, किसी की इबादतगाह पर कब्ज़ा कर लें, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करके उसको मस्जिद डिक्लेयर कर दें। कैसे कोई मुसलमान ऐसा कर सकता है? हम मुसलमान भाइयों से सब्र की अपील करते हैं, तहम्मुल की अपील करते हैं, लेकिन कब तक अपील करेंगे? अगर हुकूमत जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी मुसलमानों के सब्र का और उनके तहम्मुल का इस्तेहसाल कर रही तो ये अब मुसलमान क़ियादत के भी बस में नहीं रहेगा कि मुसलमानों को बार बार कहें कि सब्र करो, तहम्मुल करो। अगर मुसलमान सब्र और तहम्मुल के इस रास्ते को छोड़ देंगे तो मुसलमानों का तो नुकसान है। इसलिए हम मुसलमानों से चाहते हैं कि वो सब्र और तहम्मुल करें, लेकिन अगर वो सब्र और तहम्मुल करना छोड़ देंगे तो सारे देश का नुकसान हो। तो इंसाफ और इंसाफ के तकाजे इसको बाकी रखना सबकी जिम्मेदारी है। लाठी और भैंस नहीं होनी चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नहीं होना चाहिए। ये जंगल राज है, याद रखिएगा। लाठी और भैंस का कानून अगर चलेगा तो लाठी हाथ बदलती है, इसको ध्यान रखिए। तो अच्छा करना है और मिलजुल के करना है। ये तो देखिए, 3 बड़ी बातें हैं। एक कि कब्जा करके या छीनी गई जमीन पर मस्जिद बनाना इस्लाम में गलत है। दूसरा, मुसलमान का सब्र अगर टूट गया तो देश का नुकसान होगा। और तीसरा, लाठी और भैंस नहीं होना चाहिए, वरना लाठी हाथ बदलती है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में यहाँ पर संजीव उनियाल हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। हमारे साथ यहाँ पर मेहरुद्दीन रंगरेज हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ यहाँ पर कामरान मलिक हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर। इसके अलावा हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता जुड़े हैं जो हमारे साथ लगातार इस पूरी चर्चा के दौरान बने रहेंगे, जानकारी देंगे। हमारे साथ प्रीति मौजूद हैं जो इलाहाबाद में मौजूद है, प्रयागराज में। हमारे साथ इसके अलावा शिवांग मौजूद हैं जो वाराणसी में मौजूद हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बाहर ही, ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर। और हमारे साथ पीयूष पांडे मौजूद हैं जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे भी इस पूरी चर्चा के दौरान अहम जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पूरे मामले में प्रीति, आज हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया और हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि अब 6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई, यानी तब तक के लिए अभी इंतजार करना होगा। मुस्लिम पक्ष का क्या वहां पर यह कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, क्योंकि यहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है?
देखिए, आज जो इलाहाबाद बेंच में जो सुनवाई हुई उसमें दो अहम बातें कही गई। पहली अहम बात ये कि अगली जो सुनवाई है वो 6 फरवरी को होगी और जब 6 फरवरी को सुनवाई होगी तब तक जो वहाँ पर तहखाने में जो पूजा की जा रही है वो वैसे ही पूजा कंटिन्यू चलती रहेगी, मतलब पूजा लगातार चलती रहेगी, पूजा पर रोक नहीं लगाई जाएगी। ये एक अहम आदेश था। दूसरी बात ये जो पूरी कही गई, उन्होंने वहाँ पे पूछा, कोर्ट में जज ने पूछा यूपी के महाधिवक्ता से कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, वहाँ पर कानून व्यवस्था का अभी क्या स्टेटस है। तो उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था अभी वहाँ पर सामान्य है। तो उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो यूपी सरकार को लेनी पड़ेगी और वहाँ पर कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाए, इसकी जिम्मेदारी होगी। और वाराणसी को लेकर उन्होंने कहा कि डीएम जो है कानून व्यवस्था पर पूरी तरीके से नजर रखेगा और पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको लेकर जो है वो पैनी ठीक है प्रीति, आप मेरे साथ रहिए। मैं मौलाना रंगरेज जो इस वक्त हमारे साथ, उनके पास जाऊंगा। मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ है। मेहरुद्दीन रंगरेज, सुनिए कोर्ट ने क्या कहा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उसमें कुछ बड़ी बातें कही हैं। वो कह रहे हैं कि इस्लाम में बिना यहां पर खरीदे हुए या फिर कब्जे से की गई जमीन या गलत तरीके से लिए गई जमीन पर मस्जिद बनाना गलत है, हम ऐसा नहीं करते। और आप खुद मानते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनवाया था, तो फिर क्या माना जाए? नहीं, हम नहीं मानते इस बात को कि औरंगजेब साहब ने जो है वहाँ का जो है मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई। यही थ्योरी बाबरी मस्जिद में भी दिखाई गई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ क्लियर कहा अपनी जजमेंट में कि 1949 में चोरी से मूर्ति रखी गई और मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद नहीं बनी थी। ये बात सबको पता है। और जो बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ वो गैर कानूनी हुआ। ऐसे ही हमारी मस्जिदों, आप जब ये बता रहे हैं तो साथ में आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वो आधार क्या है? देखिए, मैं आपको 1936 का दीन मोहम्मद का एक केस आपको याद दिलाता हूँ। उसका 1936 में वो केस होता है, 1937 में वो जजमेंट आता है और उसमें लिखा हुआ बाकायदा नीचे से लेकर ऊपर तक मस्जिद है ये और वक्फ की संपत्ति है। ये बात बिल्कुल क्लियर कट है। और दूसरी बात, मैं एक बात और बताना चाहता हूं, व्यास की जहां पर पूजा आज होने की जहां पर बात हो रही है कि पूजा हो रही है, वहां पहले कभी पूजा होती ही नहीं थी। वो तो सिर्फ वहां पर एक दिया जला दिया या मोमबत्ती जला दी, पूजा नहीं होती थी वहां कभी भी। मगर ये बार बार हमारी मस्जिदों को, सुनिए हमारी मस्जिदों को क्यों टारगेट किया जा रहा? जब 500 साल से वहां पर मस्जिद है और अभी तक नमाज हो रही है, तो ऐसी जगह पर विवाद करना 500 साल से मस्जिद है। सुनिए, 500 साल से मस्जिद है ना, एक सबूत अभी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन संजीव उनियाल पहले जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं हमारी मस्जिदों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, मुझे गौरव ऐसा लगता है कि इनको जवाब ना देके मुझे आपके करोड़ों दर्शकों को जवाब देना है, क्योंकि अनारगल आपने कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। आप देखिए आप क्या बोल रहे हैं कि आप कभी पूजा नहीं होती थी, मोमबत्ती होती थी, एक अगरबत्ती होती थी, एक दिया होता था। सुनिए, बीच में बोलेंगे संजीव उनियाल जी, मैं एक आपकी बात करेक्ट कर रहा हूं। अगर आप कोई फोटोज दिखा दे कि वहां पर कोई मूर्ति है या आपके कोई किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखा हो कि वहां पर मेहराजुद्दीन जी देखिए कोई मंदिर है, पूजा कैसे करते हैं मेहराजुद्दीन जी, पूजा कैसे करते हैं ये वो तय करेंगे ना। पूजा कैसे करते हैं ये वहां वो एक दिया जलाकर करें या मूर्ति रखकर करें, ये उनकी श्रद्धा है ना, ये आप कैसे तय कर सकते हैं? संजीव बात कर लेने दीजिए और बीच में रंगरेज जरा बीच में मत बोलो। कोर्ट एविडेंसेस पे चलता है, फैक्ट्स पे चलता है, क्रॉस एग्जामिनेशन पर चलता है, सबूतों पर चलता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आपको 32 सबूत तो एक झटके में दे दिए, जो कि वीडियोग्राफी के साथ और डीएम रिसीवर के सामने हुआ है। उस 32 सबूत में क्या है? ऐसे ऐसे सबूत है उसमें। लगभग ये ऐसा हो गया कि दो स्टूडेंट्स के बीच में गौरव लड़ाई होती है सुमेरा, और उनमें से एक स्टूडेंट कहता है नहीं कॉपी मेरी है, और ये प्रूव हो जाता है कॉपी उसकी है। जब ये प्रूव हो जाता है कॉपी उसकी है, तो कहता है कि मैं इसमें लिख भी नहीं सकता क्या? अब लिखने का अधिकार तो मेरा है क्योंकि ये प्रूव हो चुका है। तो जब ये प्रूव हो गया, 32 आंकड़ों के साथ 32 चीजें थी, त्रिशूल था, नंदी थी, उसमें 32 चीजों से प्रूव हो गया कि हाँ ये मंदिर था, तो पूजा का अधिकार तो मेरा है। संजीव उनियाल जी, हाई कोर्ट में चाटा पड़ा, अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हो। ठीक है, शुएब जमाई, हमारा अधिकार था, हमें मिल रहा है, सबूत मिल गए हैं। एएसआई की रिपोर्ट में 1 2 नहीं 32 सबूत हैं, तमाम सबूत हैं जो हम लगातार दिखा रहे हैं, जो एएसआई की साइंटिफिक रिपोर्ट में सामने आए हैं। उसके बावजूद ये कहना कि आप मस्जिद पर कब्जा करना चाहते हैं, क्या ये सही है? देखिए कब्जा क्या होता है, इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। हैदराबाद में 4 मीनार है और उसके ऊपर एक मस्जिद भी है।
चार मीनार के बगल में 1965 में कोई मंदिर नहीं थी, जिसके सबूत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास भी है, उन्होंने रिपोर्ट भी दिया था। और आज आप देखिए उसके बगल में एक इतनी बड़ी मंदिर बना दी गई है। अभी मैं 2 महीने पहले होकर के आया चुनाव के दौरान, तो बहुत बड़ी मंदिर बना दी। संजीव उनियाल जी सुन लेते हैं ना, आप भी तो कह रहे थे ना बीच में कोई नहीं बोलेगा, तो उनकी सुन लेते हैं। संजीव उनियाल जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। सुन लीजिए सर। और उस मस्जिद के उस मंदिर के बारे में जब रिपोर्ट लिया गया तो एएसआई खुद अपने यहाँ से एक लेटर पैड में लिख के बताता है कि वो मंदिर जो है अवैध कब्जे से बनाई गई, ये एक इलीगल स्ट्रक्चर है। तो सर ये बताइए कि क्या वो हैदराबाद चार मीनार के बगल में बनी हुई मंदिर को हटाएंगे अगर वो इलीगल स्ट्रक्चर एएसआई कह रही है तो? पहली बात। दूसरी बात, आ जाइए ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। इतिहास के झरोके में जरा सा झांक के देखिए तो ये पता चलेगा कि ये मस्जिद औरंगजेब ने नहीं बनाई थी, बल्कि अकबर के जमाने में बनी थी। अच्छा। जब दीने इलाही का यहाँ से उन्होंने इजाद किया था। तो ये जो अकबर के जमाने में बनाई हुई मस्जिद है उसको फिर दोबारा तौसी करके औरंगजेब के जमाने में बनी थी। अब सवाल ये उठता है कि एएसआई के सर्वे में जो इसके लिए क्या ऐतिहासिक प्रमाण आपके पास है जो आप तर्क दे रहे हैं कि औरंगजेब के जमाने में नहीं अकबर के जमाने में बनाई गई थी? क्योंकि ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण है नहीं मस्जिद का ज्ञानवापी का कि कब बनाई गई। जी बिल्कुल है। डीएन झा की किताब है द इंडिया ग्रेन और डॉक्टर रुचिका शर्मा हिस्टोरियन की किताब है, उन्होंने अपने पूरे आलेख में इस बात का जिक्र किया है। और डॉक्टर एंड्रे तुस्की जो है यहाँ से हिस्टोरियन है, प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है यूरोप की, उन्होंने अपनी किताब में इस बात को बताया है कि ये औरंगजेब तुस्की ने अपनी किताब में ये भी बताया है कि टूटे हुए मंदिर की दीवार का इस्तेमाल किया गया और वहां पर बनाई गई ये संदेश देने के लिए कि कैसे अगर आप अपने राजा के खिलाफ काम करेंगे तो आपके साथ क्या किया जाएगा। उन्होंने अपनी उस किताब में ये भी वर्णन किया है कि कैसे मंदिर तोड़ा गया, उसकी दीवार का इस्तेमाल किया गया, ये सब भी बताया उन्होंने। सुमेरा जी एक अहम बात बोल रहा हूं कि देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि मुस्लिम पक्ष ने अब तक जो लड़ाई लड़ी है कानूनी, वो बिल्कुल कमजोर थी। और मैं बार बार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कह रहा था कि भाई एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे दोस्त विष्णु जैन लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो वकील लड़ रहे हैं वो फैमिली मैटर वाले कोर्ट वाले यहाँ से वकील लड़ रहे हैं। आप कैसे मुकाबला कर पाएंगे? आप दो बातें आप कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील कमजोर है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इतिहास की किताबों में यह जिक्र है कि औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई नहीं। मैं अपने पीसीआर से कहूंगा हमारे पास एक पूरी ग्राफिकल रिपोर्ट है। आज इतिहास के झरोखों में हम झांक रहे हैं तो आज आपके सामने वो इतिहास वाली पूरी किताब खोलते हैं। शोएब जमी रुकिए, इतिहास वाली पूरी किताब खोलते हैं और औरंगजेब वाली हमारी जो ग्राफिकल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट लेकर आते हैं और वो रिपोर्ट आपको बताते हैं जो कहती है कि कैसे मासिरे आलमगीरी में साफ लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने अपने सिपह सलार को कहा कि ये मस्जिद, ये मंदिर जो है काशी विश्वनाथ मंदिर, इसको तोड़ो, और उस मंदिर को तोड़कर वहां पर उसके आदेश की तामील हुई। आइए जरा दिखाते, रुकिए, इतिहास की किताबों में साफ साफ लिखा है ज्ञानवापी परिसर में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। शोएब जमी सुनना सीखिए भाई, पैरेलल मत बोलिए। जब आप बोल रहे थे कोई दूसरा बोल रहा था तो मैंने बीच में रोका था, अब आप बीच में मत बोलिए। सुनिए, 9 अप्रैल 1669 यही वो तारीख थी जब मुगल साम्राज्य के छठे बादशाह औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों को गिराने का आदेश दिया। यह आदेश उसके शासन वाले सभी 21 सूबों में लागू हुए और यहां हिंदुओं की धार्मिक प्रथाओं और त्योहारों को मनाने पर भी रोक लगा दी गई। औरंगजेब के इस आदेश का जिक्र उसके दरबारी लेखक साकी मुस्तैद खान ने अपनी किताब मासिरे आलमगीरी में भी किया है। इतिहासकार जादूनाथ सरकार ने मासिरे आलमगीरी का अंग्रेजी में अनुवाद किया, उसका हिंदी अर्थ आपके सामने है, आपको जरूर देखना चाहिए। मासिरे आलमगीरी में लिखा है, बादशाह को पता चला है कि तत्ता, मुल्तान और खासकर बनारस में ब्राह्मण अपने स्कूलों में गलत किताबें पढ़ रहे हैं। उनसे शिक्षा लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, इनमें हिंदू भी होते हैं और मुस्लिम भी। बादशाह इस्लाम का शासन कायम करना चाहते हैं, इसलिए सभी प्रांतों के गवर्नर को उनका आदेश है कि काफिरों के स्कूल और मंदिर ध्वस्त कर दिए जाएं। इस आदेश के कुछ ही महीनों के बाद साकी मुस्तैद खान की ओर से 2 सितंबर 1669 को क्या लिखा गया वो भी जान लीजिए। दरबार में खबर आई है कि बादशाह के आदेश के अनुसार बनारस में विश्वनाथ का मंदिर गिरा दिया गया। यानी उन्होंने ये जानकारी बताई कि कैसे गिरा दिया गया। मशहूर इतिहासकार डॉक्टर मोती चंद की किताब काशी का इतिहास के पेज नंबर 176 पर क्या लिखा है वो भी देखिए। जी बिल्कुल, 17 जिलकदा हिजरी 1079 यानी 18 अप्रैल 1669 के दिन दीन यानी धर्म के रक्षक बादशाह सलामत के कानों में खबर पहुंची कि ठट्टा और मुल्तान के सूबों में और विशेषकर बनारस में बेवकूफ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें अपनी पाठशालाओं में पढ़ाते और समझाते हैं और उनमें दूर
और उनमें दूर दूर से हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञानों को पढ़ने की दृष्टि से वहां जाते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने यह सुनने के बाद सूबेदारों के नाम ये फरमान जारी किया कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के तमाम मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। उन्हें इस बात की भी सख्त ताकीद की गई कि वे सब प्रकार के मूर्ति पूजा संबंधी शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजा भी बंद कर दें। 15 रबीउल आखिर यानी 2 सितंबर 1669 को दीन प्रतिपालक बादशाह को खबर मिली कि उनकी आज्ञा के अनुसार उनके अमलों ने बनारस में विश्वनाथ का मंदिर गिरा दिया था। ये तमाम तथ्य हिस्ट्री की किताबों में, इतिहास की अलग अलग किताबों मिलते हैं और खुद जो औरंगजेब के दरबार में व्यक्ति थे उन्होंने मासीर आलमगीरी में लिखा है। तो फिर उसके बाद शुएब जमाई तो ये सुन लिया आपने इतिहास का तमाम वर्णन, ये तमाम साक्ष्य जो बताते हैं कि हाँ इतिहास की किताबों में लिखा गया है कि कैसे काशी विश्वनाथ का मंदिर गिराया गया। जी बोलिए। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल बड़े धैर्यपूर्वक सुना है, मेरे इस पे जवाब सुनिए कि देखिए 2 पॉइंट है इसमें। सबसे पहली बात तो ये है कि औरंगजेब की जो भी फरमान जारी होते थे उसमें औरंगजेब का मोहर होता था, जिसमें एक जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भारत कला भवन में कई जो है संग्रहालय के अंदर रखी हुई उनकी फरमान है जिसके अंदर औरंगजेब का मोहर है। लेकिन जो मसीर आलमगीरी लिखी गई वो मुश्ताक साकी के द्वारा लिखी गई और उसमें उस जमाने की उनकी हुकूमत का कोई मोहर या स्टाम्प भी नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात कि जब आप औरंगजेब को इतना करप्ट और सबसे करप्ट और क्रूर शासक मानते हैं तो क्या आपको अपनी बात सिद्ध करने के लिए सिर्फ उसी की किताब और मसीर आलमगीरी का ही सहारा है? जाहिर सी बात है, क्रूरता जिसने की उसी की किताब का सहारा लिया जाएगा। शोएब जमाई, जिसने मंदिर गिराया, जिसने मस्जिद बनवाया, उसी के किताब का। अच्छा, आपने औरंगजेब की मासीर आलमगीरी का जिक्र किया। सुनिए शोएब जमाई सुनिए, आपने मासीर आलमगीरी को नकार दिया, आपने 2-3 किताबों का जिक्र किया था। हमने यहाँ पर डॉक्टर मोती चंद्र की किताब का अंश बताया, आपको उस पर भी भरोसा नहीं है? इंडिपेंडेंट फैक्ट, कोई इंडिपेंडेंट फैक्ट बताइए मसीर आलम के अलावा। ये तो उनके शासन काल में लिखी गई था ना। शुएब जमाई देखिए, आपको अगर नहीं मानना है, सोते को जगाया जा सकता है, जागते को कोई नहीं जगा सकता। आपने तय कर लिया कि आपको नहीं मानना है तो ठीक है, चलिए आपकी बात मानते हैं, आपका तर्क मानते हैं। ये तमाम तर्क तो अदालत में साबित करने पड़ेंगे ना, ये तमाम तर्क तो मुस्लिम पक्ष को जाकर अदालत में बताने पड़ेंगे और ये तमाम बाकी तर्क जो हैं वो दूसरा पक्ष जाकर अदालत में रखेगा कि कौन से सबूत हैं कि कैसे गिराया गया, और आपको साबित करना होगा कि गिराया नहीं गया। ठीक है, ये आप वहां साबित करेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति बरकरार हुई है वो तो हमेशा से चली आ रही थी। 500 साल तक तो किसी मुस्लिम पक्ष ने जाकर विरोध नहीं किया था कि ये नहीं हो सकता है व्यास तहखाने में, तो अब क्यों विरोध कर रहे हैं अगर आपको समाज के सौहार्द की इतनी चिंता है? अब इस मुहिम में पूरे देश का मुसलमान शामिल हो गया। हम लाखों करोड़ों खर्चा हो जाए लेकिन हम देश के बड़े वकीलों के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और पूरे देश के मुसलमानों की निगाहें अब इस केस पर रहेगी। अब उनको सिर्फ जमीयत और जो है उस अंजुमन इस्तेमानिया कमेटी के तौर पर नहीं छोड़ा जाएगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। और अगले 1-2 दिन में हम ज्ञानवापी में जाकर के खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। नहीं, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक बहुत बड़ी बात कही गई और मैं चाहता हूं कि इसके बारे में हमारे साथ जो यहां पर कामरान मलिक साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वो बताएं। कामरान मलिक साहब, ये कहना कि मुसलमानों के सब्र को बहुत मुश्किल से हमने बनाकर रखा हुआ है और मुसलमानों का सब्र अगर टूटा तो मुसलमानों का तो नुकसान होगा ही, देश का भी नुकसान होगा, ये धमकी नहीं है? ये क्या कहना चाहते हैं जमीयत उलेमा हिंद के जो आज साहब आए, जो वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने जो बयान दिया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? नहीं, जहां तक सब्र की बात है तो सब्र तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब्र सिर्फ खुद के लिए ही नहीं बट हिंदुस्तान के इंटीग्रेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों पक्षों को जो है सब्र करना बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा रोशनी डालूंगा कानून के ऊपर। जहाँ तक कि हाई कोर्ट का जजमेंट का, हाई कोर्ट के ऑर्डर का सवाल है, वो हाई कोर्ट का ऑर्डर अपने आप में सही इसलिए है कि आपका वकील टेक्निकली जो है अगर रॉन्ग पिटीशन लेके जाता है तो हाई कोर्ट क्यों सुनेगा, और फिर जब आपका वकील जो है टेक्निकली जो है सही पिटीशन नहीं फाइल करता हाई कोर्ट के अंदर, तो फिर किसी पे इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो है, जो मौलाना हजरात थे जो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनको इस चीज़ पे गौर देना चाहिए कि
कि आप अपने पक्ष को क्यों नहीं अच्छी तरह से रखते हो कोर्ट के अंदर। लेकिन कामरान मलिक जी, ये एक आज का घटनाक्रम हो गया कि आपके मुताबिक टेक्निकल आधार पर 6 फरवरी की तारीख हो गई, लेकिन वो तो एक बड़ी तस्वीर की बात कर रहे हैं। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और उनके साथ तमाम जो लोग मौजूद थे, उन्होंने एक बड़ी तस्वीर यानी पूरे देश में क्या हो रहा है, पूरे देश के मुसलमानों की क्या भावनाएं हैं, उन्होंने उसकी बात की। उन्होंने कहा कि देश का 20 करोड़ मुसलमान तो सफोकेटेड महसूस कर रहा है, उसका दम घुट रहा है। क्या ये हो रहा है देश में? और क्या ज्ञानवापी में अगर व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत मिल गई है तो क्या देश के मुसलमानों का दम घुट रहा है? देखिए, दम घुटने वाली बात तो यहाँ यह है कि मैं इस डिबेट में इसलिए आता हूँ कि मैं अपने देश के लिए इस डिबेट में आता हूँ ताकि जो कहते हैं एक नेशनल इंटीग्रेशन का कोई मैसेज दे सकूँ। हालांकि दम मेरा भी घुटता है इस चीज़ पे नहीं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, दम इस चीज़ पे घुटता है कि हर वक्त जो है हमारे देश के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम लड़ते रहते हैं, सिर्फ मस्जिद के लिए लड़ते हैं। और जो कहते हैं मंदिर और मस्जिद ही क्या मुद्दा रह गया हमारे देश के अंदर। हमारे जो है कहते हैं कितने लोग जो हैं बेरोजगार हैं, कितने लोग जो हैं भूख से मर रहे हैं, उन चीजों पर हम लोगों को गौर ज्यादा बड़ी बात कही कि आपका भी दम घुटता है। आपने कहा आपका भी दम घुटता है। मैं जरा वहां ज्ञानवापी पे हमारे संवाददाता खड़े, उनसे पूछ ले उनका भी दम घुटता है क्या। शिवांग, जरा वहां लोगों से बात करिए, अगर आपके साथ मुस्लिम पक्ष के लोग हो, हिंदू पक्ष के लोग हो, उनका क्या कहना है? क्या वो मानते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कह रहा है कि 20 करोड़ मुसलमानों का दम घुट रहा है, वो मानते हैं इस बात को? देखिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। इस वक्त यहाँ पे ज्यादा नहीं है हमारे साथ, लेकिन हिंदू पक्ष के लोग हैं जो खास तौर पे दर्शन करके आए हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि देश के 18 से 20 करोड़ मुसलमानों का दम घुट रहा है और उनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, सबका साथ सबका विकास हो रहा है और 18 करोड़ जो बता रहे हैं, कोई नहीं, अभी कोई विरोध नहीं चल रहा है और किसी प्रकार का नहीं, एक सामंजस्य का भाव है, सौहार्द का भाव है, सभी लोग सौहार्द स्वीकार रहे। जो भाई सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट ने एक जो इसका आदेश दिया है, उस आदेश को सब लोग स्वीकार रहे और उसको मान करके सबने अपने सौहार्द देखा है कि कोई किसी प्रकार की कोई भी एक किसी प्रकार का दंगा फसाद की। आप बताइए, ये जो आपसी सौहार्द है हिंदू मुसलमानों का, वो अभी है या किसी लोगों का कहना है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी मस्जिदों को चुन चुन के तोड़ा जा रहा है? जी, ये कुछ लोगों का मानना हो सकता है कि ये टारगेट किया जा रहा है, पर कोई ऐसा टारगेट नहीं है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बिल्कुल भी नहीं है और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि इतने वर्षों से मस्जिद बनाई गई मंदिरों पे, इसके बाद में भी सौहार्द हम लोग कोर्ट में जाकर के निर्णय की इंतजार कर रहे हैं कि आएगा तभी हम काम करेंगे। ये बताएं कि आज तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया मुस्लिम पक्षकारों को, उन्होंने कहा कि आप फिर से आइए 6 तारीख को, अमेंड कीजिए। आपको लगता है जो पूजा अर्चना यहाँ शुरू हुई है, क्या वो रुकेगी या चलती रहेगी? देखिए, जो ASI का सर्वे हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें जो तथ्य मिले हैं उसके आधार पे तो चलती रहनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी शेष न्यायालय तय करेगी। बाकी क्या कहते हैं आप? सर हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी SI चेकिंग हुआ है उसमें सारे कुछ पक्ष में ही मिले हैं, हिंदू के ही पक्ष में मिले हैं, सारे नक्काशी मिले हैं, सारे मंदिर के द्वार मिले हैं और अभी हमने 5 बार दर्शन करके आए हैं। कोई एक बार कर रहा है, हम 5 बार दर्शन आप लोगों ने दर्शन किए? जो व्यास तहखाना है उसके दर्शन हो पाए? नहीं, उसके दर्शन तो अभी नहीं हो पाए हैं, शायद हम लोगों को अब आगे प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन पूजन कार्य ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्रारंभ हो जा रही है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। 2007 में जब मुलायम सिंह ने बड़ा और अच्छा संदेश वाराणसी के वो तमाम लोग जो इस वक्त मौजूद हैं काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक बाहर, वहां से दे रहे हैं। मैं आपके पास संजीव उनियाल जी आना चाहती थी एक सवाल लेकर, लेकिन उससे पहले मैं इस वक्त शुएब जमई से एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। शुएब जमई, आपने सुना लोगों को, उनका ये कहना कि जो भी है वो अदालत के जरिए होगा, हम ज्यादा हैं तादाद में लेकिन उसके बावजूद अदालत के फैसलों का ही इंतजार कर रहे हैं और अगर अदालत हमारे पक्ष में फैसला देगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्यों ना बढ़े। लेकिन कोई किसी का दम घुटने की बात स्वीकार नहीं कर रहा है और ना सौहार्द को बिगाड़ने की बात कर रहा है, तो फिर ऐसी बातें मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्यों की जा रही हैं? दम घुटने का मतलब ये है कि जहनी तनाव, मेंटल एक जो है ट्रॉमा है, और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दंगे फसाद की बात कर रहा है। हम भी दंगे फसाद की बात नहीं कर रहे या फिर शहरों में इस तरह बाहर लोग नहीं निकल रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो स्थिति है उस स्थिति से निपटने के लिए हमें तो एक मजबूत लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और देश के सभी मुसलमानों का इसमें हमें साथ मिलेगा, इसी हमें आशा है। दूसरी बात, एक अहम सवाल ये उठता है कि हमने 11,000 ऐसे
धर्म स्थलों की लिस्ट बनाई है जो कभी मस्जिद हुआ करती थी और अब वो या तो मंदिर है या फिर यहां से वहां पे गायें भैंसे बांध दी जाती है। जैसे सोनीपत में एक बड़ा मस्जिद है, उसको मंदिर बना दिया गया। हम उसके धार्मिक स्वरूप को बदलने के लिए और उसको रिक्लेम करने के लिए एक कमेटी गठन कर रहे हैं और कोर्ट में जाकर इसकी याचिका दायर। तो फिर आप 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला क्यों दे रहे हैं? आपके आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपके मतलब मुस्लिम पक्ष के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 1991 का जो एक्ट है उसको लागू कराने का जिम्मा देश की अदालतों के ऊपर है, और आप कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि 11,000 जो मुस्लिम धार्मिक स्थल है उनका स्वरूप जो बदला गया बदलकर मुस्लिम किया जाए उनका। नहीं, पर आप तो नहीं मानते ना 91 का एक्ट। कौन नहीं मानता? तो ये हिंदू किसने कहा नहीं मानता? नहीं, जब तक है एक्ट तब तक तो सब मानते हैं उसे। नहीं, अगर मानते तो फिर कोर्ट इस तरह का फैसला नहीं देता ना। हम भी अपना स्वरूप वापस देना चाहते हैं। आप हमारे साथ दीजिए इस मुहिम में और मीडिया हमारा साथ दे। मैं इस पर कमेटी गठित कर रहा हूं ऑल इंडिया लेवल पे। ज्ञानवापी में कौन सा स्वरूप बदला गया? श्वेब जमे, ज्ञानवापी में अभी कौन सा स्वरूप बदला गया है? यहाँ तो जो 1993 के पहले की स्थिति थी उसे बहाल किया गया है, तो कोई स्वरूप तो नहीं बदला गया। मैं तो यही कह रहा हूं कि काशी विश्वनाथ में एक भव्य मंदिर है जहां कॉरिडोर बनाया गया अरबों रुपया खर्च करके। वहां हिंदू श्रद्धालु जाते हैं, बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, और बाकी जगह जो है वो नमाज के लिए रखी गई, उनको नमाज पढ़ने दिया जाए, डिस्टर्ब ना किया जाए। और मस्जिद को आपको रिक्लेम करने की जरूरत ही क्यों है जबकि ऑलरेडी। नहीं, चलिए हमारे साथ क्योंकि पीयूष पांडे भी हैं और 1991 के वर्शिप एक्ट का आपने जिक्र किया। पीयूष, ज्ञानवापी के मसले में 1991 के वर्शिप एक्ट का क्या स्टेटस है, जरा क्लियर कीजिए। क्या वो कोर्ट ने ज्ञानवापी को उससे अलग कर दिया है या इसमें है? देखिए गौरव, अहम बात यह है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के 19 दिसंबर को, लास्ट ईयर 19 दिसंबर को एक हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था जो खास तौर पर ज्ञानवापी के ही मसले से जुड़ा हुआ है। उसमें सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने जो समीक्षा थी एक्ट की वो कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई मामला है जिसमें धार्मिक चरित्र स्पष्ट करना है तो ऐसी स्थिति में चूंकि एक्ट में ये साफ नहीं है कि किसी भी स्थल का धार्मिक चरित्र क्या है, तो फिर वो कौन डिसाइड करेगा? वो अदालत ही डिसाइड करेगा। इसलिए ऐसी स्थिति में अब जो एक्ट है उसके मामले में ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि अदालत सुनवाई कर सकती है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अगला आदेश नहीं जारी करता है। क्योंकि इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से अभी तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं दाखिल की गई है, इसीलिए मैं मौजूदा स्थिति आपको ये बता रहा हूँ। रहा सवाल आज के आदेश का, तो आज का आदेश सिर्फ व्यास जी के तहखाने से जुड़ा हुआ है। 1551 से लेकर के 1993 तक व्यास जी का परिवार वहाँ सेवाएं दे रहा था, वहाँ पूजा कर रहा था, ऐसा क्लेम किया जाता है हिंदू पक्ष की ओर से। तो स्थिति स्पष्ट है कि 1993 में जो तत्कालीन सरकार थी उसने जो मौखिक आदेश जारी किया और उन्हें वहां से हटवाया, उन्हें फिर से रीइंस्टेट कराने का भी जिम्मा राज्य सरकार का था। जब राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया और 30 साल बीत गए, कई बार इस मामले में दरखास्त भी दी गई व्यास परिवार की ओर से, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब जाकर के उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अंततः अदालत ने पहले 17 जनवरी को इस मामले में रिसीवर नियुक्त किया और उसके बाद 31 जनवरी को इस मामले में उन्हें रीइंस्टेट करने का ऑर्डर जारी किया। यानी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अगर 1991 का एक्ट भी देखें तो भी अभी उसमें कोई बदलाव नहीं है, अभी तो वही स्थिति है जो पहले थी। लेकिन संजीव उनियाल जी, एक और बड़ा प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और वो ये कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें समाज में सौहार्द कैसे बना रहे, हम कैसे समाज को और बेहतर कर सकते हैं, या एक मुस्लिम पक्ष के अंदर जो भावना है उसको व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाठी पर हाथ भी बदल लेती है, और अगर आपके हाथ में लाठी है या आपके हाथ में ताकत है, आपने अगर जीत हासिल की है, तो व्यास जी के तहखाने में जिस तरह से पहले पूजा अर्चना होती थी या जिस तरह से पहले दिया जलाकर कुछ लोग जाते थे, अब उसको खोल दिया गया है, अब वहां पर श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है, यानी उसको बताने की कोशिश हो रही है कि एक बड़ी जीत है। क्या कोर्ट के फाइनल फैसले का इंतजार इस मामले में नहीं किया जाना चाहिए था? क्या ये इसके जरिए कोई संदेश देने की कोशिश नहीं है क्या? नहीं, मुझे लगता है समारा, मैं 2-3 बातों को टच करूंगा जो आप शायद पूछना चाह रही हैं। जो पहले की सामाजिक तौर पर अगर आप देखें, 2 पंथ 2 समाज 2 धर्म की एक बार हल्का सा कंपैरिजन कि कुछ आक्रांता आते हैं 500 700 800 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, और आके आक्रमण करते हैं, जिनके सबूत आपने भी पुस्तकों में बड़े विवरण से दिखाया, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ दिखाया।
जो कि अपने आप में कानूनी रूप से ही मैं कहता हूं कि बहुत ही अच्छे साक्ष्य थे जो आपने अभी दिखाए गौरव और आप लोग। उसके बाद ये देखिए कि उनको तोड़ने के बाद, उनको लगातार ग्रसित करने के बाद जब एक समाज खड़ा हुआ, थोड़ा सा उसने देखा कि भाई जो हिस्टोरिकल एरर्स है उनको ठीक किया जाए, तो उसके लिए उसने कदम आगे बढ़ाया। क्या कदम बढ़ाया? उसने कब्जा नहीं किया वहां जाके। एक मौखिक ऑर्डर पर 92 में मुलायम सिंह यादव ताला लगा देते हैं और हिंदुओं ने उसमें अंदर जाना बंद कर देता है। जो व्यास लगातार 500 वर्ष से व्यास परिवार उस तहखाने में पूजा कर रहा है वो चुप हो जाता है। परंतु आज 30-31 वर्ष के बाद वो दोबारा से दरख्वास्त लगाता है जब एएसआई के प्रूव हो जाते हैं और वो कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो ताला मैं यही तो पूछ रहा हूं मेहरुद्दीन रंगरेज, 93 तक जिस जगह पूजा हो रही थी वहां अगर पूजा करने का अधिकार फिर से मिल जाता है तो इसमें कहां से मुसलमान को दिक्कत हो जाती है, कहां से मुसलमान का दम घुटने लगता है? देखिए गौरव भाई, ना पूजा वहां पहले होती थी मगर अब होने लगी है पूजा। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? सुनिए, मैं आप किस आधार पर कह रहे हैं कि पहले वहां पूजा नहीं होती थी? आपके पास क्या सबूत है? मैं गौरव भाई वहां पर खुद भी गया था और वहां के जो हिंदू के पक्ष वाले लोग हैं मैं उनसे भी मिलकर आया था। उन्होंने भी मेरे को ये बात बताई थी कि हमारा जो दावा है वो है कि हमारी मस्जिद, हमारा मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनी है, ना कि वहां पर पूजा का। मगर ये जो बार कोर्ट का फैसला अब मैं आपको बताता हूं, एक दिन बाकी था जज साहब का जिन्होंने ये फैसला दिया कि वहां पर पूजा होनी चाहिए और रात को ही पूजा शुरू हो गई। तो आपने जज साहब पे सवाल उठा दिया। दूसरा आप कह रहे हैं जज साहब पे सवाल उठा दिया आपने, एक दिन बाकी था उन्होंने फैसला दे दिया। वही ना जिसकी लाठी गौरव भाई उसी की भैंस। हम तो, और मैं एक बात आपको अदालतों पर भरोसा नहीं है? सबर की बात बता रहे हैं, आपको अदालतों पर भरोसा नहीं है? एक मिनट मेरी बात, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने जज साहब पे सवाल उठा दिया, आपको अदालतों पे कोई भरोसा नहीं? हम इतिहास में नहीं जाना चाहते, अभी की बात कर रहा हूं। 500 साल पहले की बात नहीं करना चाहते, ना जब आप थे, ना मैं था, ना कोई और था। मेरे सवाल पर रहिए, मेरे सवाल पर रहिए। इतिहास में बाद में रंगरेज, मेहरुद्दीन रंगरेज, मेरे सवाल पे रहिए। आप बताइए आपको अदालतों पे भरोसा है या नहीं? मैं अदालत से सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल आइए। आपको अदालतों पे भरोसा है या नहीं? देखिए, जब अदालतें बहुसंख्यक समाज के लोगों के फेवर में आकर अगर फैसले देंगी तो हम ऐसी अदालतों के फैसलों को नहीं मानते। और दूसरी बात, बस और दूसरी बात एक और बता दूं, यही मामला इसी तरीके से 1949 में चोरी से मूर्ति रखी गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कही ये बात, मगर हमारी मस्जिद ले ली गई आस्था की बुनियाद पे। मगर ये देश आस्था से नहीं चलता। नहीं, आप जब अदालतों के फैसले को मानते नहीं, जब आप मेहरुद्दीन रंगरेज सुनिए, जब आप अदालतों के फैसले को मानते नहीं तो देश कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? फिर कोई कानून है, कोई लॉ एंड ऑर्डर है, कोई संविधान है, अपने हिसाब से चलेगा। गौरव भाई, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस लिए बना था कि 93 जो 1947 तक जो भी धार्मिक स्थान जैसा भी था वो वैसा ही रहेगा। फिर उसके अंदर क्यों हमारी मस्जिदों में भगवान तराशे जा रहे? पूजा हो रही थी। मोहन भागवत जी ने इतना अच्छा बयान दिया था। गौरव भाई, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा था, मोहन भागवत जी ने, और हिंदू धर्म के बहुत बड़े अच्छे इंसान हैं वो, जिन्होंने कहा था कि मंदिर को तलाशना बंद कर दें मस्जिदों में। मगर कोई एक सक्रिय गैंग है जो इस देश का ताना बाना को खराब करना चाहता है और मुगलों के इतिहास में ले जाना चाहता है। लोग आज चांद जाने की कोशिश करते हैं और हम जो है आज जमीन खोदने के चक्कर में लगे पड़े हैं। तो ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं और आने वाले समय में इनको सही सबक भी मिलेगा। महराजुद्दीन जी, लेकिन आप अलग बात कर रहे हैं। अभी तक तो ना वाराणसी में लोगों ने, ना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, किसी ने नहीं कहा कि हम अदालत के आदेश को नहीं मानेंगे। आप ये कह रहे हैं हम मानेंगे नहीं, यानी ऐसा भी एक बड़ा तबका है क्या जो ये कह रहे हैं कि हम मानेंगे नहीं? जैसे 92 में हमारी मस्जिद को बाबरी को तोड़ दिया गया था, उसमें किसने सुप्रीम कोर्ट को माना था? कौन थे वो लोग? जो गोडसे के वंशज थे, उन्होंने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया और उन्हें आज तक सजा नहीं मिली। तो यही तो हम कह रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो सरकार जो चाह रही है वो हो रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब देश में कानून है, उसको क्यों नहीं जारी हो रहा? क्योंकि सत्ता आपके पास है, क्या इस वजह से ऐसा हो रहा है? ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आधार पर शुरू से देखिए राजनीति करती आई है। उनका पहला नारा था, एक मिनट मैं अपनी बात कह के फिर आपको कह रहा हूं कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, और ये यहां तक नहीं रुकने वाला। 1 लाख मस्जिदों की लिस्ट है। मैं अपने सारे मुस्लिम भाइयों से एक अपील करना चाहता हूं, अगर ये मामला अगर यहाँ शांत नहीं हुआ तो हमारे जो धार्मिक स्थान है कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आप इस तरह के जनरलाइज स्टेटमेंट्स नहीं दीजिए कि ऐसा हो जाएगा। समझ पा रहे क्या कह रहे हैं? ये फियर फोबिया हमारी मस्जिद पे मुसलमानों में डालने की कोशिश नहीं कीजिए। ये तो ऐसा
ऐसा किसी ने नहीं कहा। इतिहास में काला दिन था। ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा आप नहीं करिए, इस मंच से बिल्कुल मत करिए कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा करना है, आपको ये डर पैदा करने की कोशिश मत करिए। समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं कामरान मलिक जी? ये समझ पा रहे हैं आप? ये इस तरह के जुमला खैर जो है मैं उस पर जो है कहते हैं फेवर नहीं करूंगा इनको। जो है हमें अदालतों पे जो है कहते हैं भरोसा करना चाहिए, इवन हमें गवर्नमेंट पे भी भरोसा करना चाहिए, और उसी तरह से जो है हमारा देश आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक का जो है कहते हैं ये मतलब कानून की प्रक्रिया का सवाल है या फिर जो कहते हैं कोर्ट कचहरी का, आपने एक लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी कामरान मलिक, क्योंकि समय खत्म हो चुका है, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, लेकिन आपने एक लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी कि हमें सरकारों पर और सरकारों से ज्यादा देश की अदालतों पर भरोसा करना चाहिए। इसी नोट पर यहां पर एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ये शो जारी है, अभी आगे बात करते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।